नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों हम आपको बता दें, आज हम बहुत बड़ी शख्सियत के साथ में हैं जो DTDU आपने नाम सुना होगा, दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के सेक्रेटरी हैं और मानव अधिकार में भी बहुत बड़ा इनका ओहदा है। और आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा मानव अधिकार के नाम से। इन लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और बहुत ही लोगों को न्याय भी दिलाया है। काफ़ी बिजी शेड्यूल इनका रहता है, लेकिन काफ़ी हम लोगों ने कॉल किए, इनको रिक्वेस्ट किया, सर 2 मिनट का वक्त चाहिए, तो काफ़ी लंबे समय से रिक्वेस्ट करने के बाद आज थोड़ा-सा टाइम मिला। हम बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतने बिजी शेड्यूल में भी सर ने टाइम दिया। सर नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार नरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब्सक्राइबर का, जो आपने इस लायक हमें समझा। और ड्राइवर हित के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ चैनल के लिहाज से। जी धन्यवाद आपके सर। चैनल को मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आप सहयोग कर रहे हैं कई संगठनों का, और ड्राइवर हित के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। ड्राइवर समाज की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद आपके सब्सक्राइबर को भी देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर इस चैनल को देखते हैं और जी। सब्सक्राइब भी करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे कि अभी जो आपका जो कार्य चल रहा है, वैसे तो आप सामाजिक बहुत कार्य करते रहते हैं, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में हमने सुना था कि आप लोग अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी से भी मिले, तो क्या-क्या बात जी रही वहाँ बिल्कुल, पर? हम मिले उनसे। दरअसल क्या है कि हमारे माननीय आदरणीय प्रेसिडेंट साहब हमारे सरदार बख्शी सिंह जी जी, दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जो 1987 से बहुत सामाजिक कार्य करे जा रहे हैं। जी, और उन्होंने काफ़ी लंबे से समय से ड्राइवरों के लिए हित के लिए लड़ाई करी है, जी, और उनकी एक प्रेरणा बुक भी छपी हुई है, जी, बिल्कुल। जो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं सरदार बख्शी सिंह। उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। प्रेरणा बुक के नाम से उन्होंने किताब छापी, उसमें उन्होंने अपने कार्य भी लिखे हैं कि कितने लंबे समय से 1947 से माय गॉड! उनका परिवार, जी, आज़ादी के टाइम से उनके फादर, जी, ग्रैंडफादर, वो भी खुद जी, कहते हैं उनके ब्लड में ही एक समाज सेविका है। समाज सेवा, जी। वो फ्रीडम फाइटर उनके पिताजी रहे थे। आज वो हमारे हित में ड्राइवर भाइयों के बीच में आवाज़ उठाते हैं, कीमती समय निकालते हैं। जी, 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 तो नरेश जी, आपको बता दूं कि हमें बीजेपी से एक निमंत्रण आया था कि भाई आप आओ, तो हमारे जी, प्रेसिडेंट साहब ने एक ही उनसे प्रस्ताव रखा था कि भाई ड्राइवर समाज की काफ़ी लंबे समय से फाइट कर रहा है और उसका जी, कोई भी प्रावधान नहीं निकल रहा। बिल्कुल सर। कई संगठनों ने अपना प्रयास किया। जी, तो उनकी कंडीशन ये थी कि भाई हमारी कुछ मांगे हैं, जो हमारी जो ड्राइवरों की हमारी समाज की मांगे हैं जी, ड्राइवर हित के बिल्कुल, लिए, राइट। उस हित के लिए कुछ ऐसा सरकार हमारे लिए करे, जी, तो हम उनकी तरफ झुकें कि हाँ भाई हमारी सरकार हमारी अपनी है। जी, क्योंकि देश आज़ाद हो गया, जी, ड्राइवर समाज काफ़ी लंबे समय से आज भी गुलाम है। बिल्कुल गुलाम है उसकी सर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुलामी से बदतर हैं। जी, कहीं-कहीं ड्राइवर के मन में ये आता है, इससे बड़ी तो हम गुलामी थे, क्योंकि उस टाइम गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम कांगरे आज अंग्रेजों का के गुलाम। बिल्कुल काले ठीक है? गुलाम। आज भी ड्राइवर किन-किन हालातों से गुज़रता है, इसका महसूस आप नहीं कर सकते, हम महसूस कर सकते हैं। मैं खुद जी, गाड़ी चलाता हूँ, जी, 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 और गाड़ी चला के मैंने वो फेस करी है परेशानियाँ। ड्राइवर एक ऐसा शख्सियत है जो कि आंतरिक सिपाही है दिल्ली का, जी, जी, बिल्कुल, देश का, बिल्कुल। सॉरी, बोले देश का सिपाही देश है। का आंतरिक सिपाही है। जी, अगर देश अपने 2 दिन के लिए चक्का जाम कर दे ड्राइवर पूरे देश के अंदर, तो मेरे ख्याल से हर दरवाजे पे काफ़ी आर्थिक स्थिति परेशानी आ जाएगी। बिल्कुल देश वहीं का वहीं रुक घर में जाएगा। खाने-पीने में दिक्कत आ जाएगी, नहीं जी, क्या? बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो फौजी होते हैं, जिनको हम सम्मान के लिए देखते हैं, जी, वो हमारी सुरक्षा करते हैं अन्य देशों से। जी, पर जो हमारा ड्राइवर समझ करता है, हमारे परिवार की पालने-पोषण बिल्कुल। वाली वस्तुओं से। जी सर, बिल्कुल। तो ड्राइवर का, अब जैसे टूरिस्ट ड्राइवर है हमारे, कि हमारे दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन है, इनकी जी, समस्याएँ काफ़ी हैं। जी, जी, जी। तो टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के जो हमारे ड्राइवर होते हैं, कोई भी ड्राइवर होता हाँ है, जी, वो जी। ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर जाता है वहाँ पे, तो वो हमेशा क्लाइंट से पूछता है कि भाई इनके रूम कैसे हैं क्लाइंट के, अच्छा, साफ-सुथरे हैं। कभी किसी सवारी ने या होटल ने ये नहीं कहा कि भाई तेरा रूम गंदा कहाँ है। अच्छा, अच्छा। वो बेचारा गाड़ी में सोता है। जी, मैं आपको जानकारी दे दूँ, जनवरी के मंथ 2022 में जी, एक ड्राइवर महिंद्रा क्लब होटल है, जी। शिमला से करीब 25 किलोमीटर आगे मसोबरा जगह मस पड़ती अच्छा। है। जनवरी के महीने में ठंड बेहिसाब थी। जी। होटल वाले से कंबल माँगा, सोने की जगह माँगी, उसने मना कर दिया, हमारे पास नहीं अच्छा, है। होटल बाकी वाले ने मना कर दिया? मना कर दिया साहब, बिल्कुल मना कर दिया, हमारे ओहो! पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, ड्राइवर को ठंड बेहद लग रही थी, उसने पता नहीं कहाँ से लकड़ी जला के अंगीठी टाइप में जी, बना के अपनी जी। गाड़ी में सो गया। ओह माय गॉड! दुर्भाग्य की बात यह है कि ड्राइवर सोया सोता रहा, जी, वो जी, कभी जी। उठ जगा नहीं, क्योंकि वो सुबह बिल्कुल। उसकी मृत्यु हो गई ठंड में। जी, बिल्कुल। जब इस पे कार्रवाई हुई तो उसकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी। जी, होटल वाले ने मना कर दी कि भाई हमारा हाँ आया ही नहीं। जी। जब काफ़ी दबाव डालने के बाद वहाँ के एक हमारे बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, यूनियन चलाते हैं, जी, जी, जी। सर नरेंद्र ठाकुर जी, जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र जी को, जी, कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, काफ़ी दिल्ली की यूनियन, अन्य स्टेट की यूनियन ने साथ दिया, जी। तो उसके परिवार को उसका कुछ हिस्सा मिला। हिस्सा मिला। ठीक है? होटल कुछ दिन के लिए बंद हुआ, फिर होटल आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। कहीं न कहीं हमारे प्रशासन, कहीं न कहीं हमारा सिस्टम जो है ना, सिस्टम की गड़बड़ी से ये गलत कार्य फल फूल रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। अभी DT2 ने जो बीड़ा उठाया है, जी, हमने सरकार से यही प्रस्ताव रखा कि हमारी सरकार
इन बातों पे ध्यान देती है कि आप हमारा सहयोग करोगे। तो उन्होंने बोला, जी 22 तारीख को हमारी एक जनसभा हुई थी जी बिल्कुल बीजेपी हुई थी। कार्यालय हाँ में, जी, हाँ जी, आप भी वही वहाँ थी। थे। जी बिल्कुल। तो उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा कुछ, तो हमें सरकार द्वारा ये बोला गया 10 मांगे हमारी ऐसी बोलो जो अभी तौर पे आपकी जी बेहद जरूरी हो। जी तो 10 मांगे हमने लिख के दी। तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सम्मान्य हमारे देश के परिवहन मंत्री जी माननीय नितिन गडकरी जी ने गडकरी जो जी। 2 मांगे हमारी पूरी की हैं। जी एक हमारी हाईवे पे रेस्ट को लेके बोला, ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती जिस जी कारण। बिल्कुल, दूसरा एक्सीडेंट भी हमारा, हाँ, होते हैं। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह तो हर आदमी को जी जरूरत है जी बिल्कुल सुबह सर, सुबह। बिल्कुल। तो वो कानून भी उन्होंने पास किया। तो हम जी उनके धन्यवाद करने के लिए उनके पास गए थे। उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा कि भाई आप आओ, जी आपकी 2 मांगे हमने पूरी करनी। और हमारे भूपेंद्र कराड़ साहब हैं, जी सर। और ऐसे मोर्चा के प्रवक्ता हैं जी जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। जी जी और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका भी। जी जब नितिन गडकरी जी के पास गए, उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने कुछ विशेष अधिकार हमारी संस्था को दिए जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, ओके। क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं, उन्होंने खुद बोला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको गड़बड़। जहाँ दिक्कत आ रही है आप जी करो, हम आपके साथ हैं। जी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ विशेष अधिकार हमारी टीम पास हैं। ये हमारे एक्शन कमेटी के ही प्रवक्ता हैं जी जी जो जसवीर हमारे जी। साथ गए थे। और भी जी लोग हमारे साथ, रमेश जी थे हमारे, जी जो हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं। जी 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 तो कई लोग हमारे वहाँ पे गए थे। मुझे प्रतिनिधि बना के हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भेजा था वहाँ पे, जी 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 प्रतिनिधि बना के DTDO का। और मैंने उनसे बात हुई, मेरी खुद बात हुई है। तो जिस व्याप पे उन्होंने यही दिया कि आज जहाँ गलत काम हो रहे हैं होटलों में, अब मैं सख्त का आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि होटल वालों की खैर नहीं। जी अब होटल वालों की खैर नहीं, जिन्होंने व्यवस्था ड्राइवरों की नहीं रखी अपने पास रख लें। जी 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 अगर ड्राइवर के साथ जी गाड़ी में सोने के कारण, जी या ड्राइवर में के साथ में कोई भी अनहोनी उनकी होती है। होटल के अंदर होती है, जी तो DTDO जी उनको बख्शेगी नहीं। जी बिल्कुल। ये सख्त कठोर आदेश है मेरे, जी 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 बिल्कुल बख्शेगी नहीं। क्योंकि आपने कहीं भी ड्राइवरों पर रहम नहीं किया जो आप जी पर रहम करने की हम कहीं भी गुंजाइश छोड़ें। जी 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 अगर ड्राइवर गलती करता है, वो हर जगह ड्राइवर भी गलत है कहीं पे। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा अगर बहुत ड्राइवर गलती करता है तो उसकी शिकायत करो ना, बच्चा गलती शिकायत करता करो, है तो सही शिकायत बात। करो। शिकायत करो। भाई आपने सीधे आदेश कर दिए जी हमारे यहाँ गद्दा जला गया ड्राइवर। जी 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 तो गद्दा जो जला गया ड्राइवर, तो भाई आपके आज के टाइम पे हर गैलरी में, हर जगह होटल के कैमरे लगे हुए हैं। जी तो आप उस होटल का फोटो क्लिक करो, हाँ बिल्कुल सही यूनियन को बात। भेजो, जी हम IT ऑफिस में उसके लाइसेंस पे रोक लगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई 6 महीने के लिए लाइसेंस पे रोक लगेगा, वो परेशान हो जाएगा अपने आप ही, जी, जी। और सर है ना। दिल्ली में जो ये एक ओला उबर वगैरह चल रही हैं या फिर ड्राइवरों के लिए एक ड्राइवर आयोग की भी बहुत माँग हो रही है, तो इनके लिए आपने क्या बात करी? साहब हमने उनसे बात करी थी कि जी। परिवहन आयोग के लिए, ड्राइवर आयोग के लिए नहीं बोला कि ड्राइवर आयोग तो बनना हाँ, बहुत मुश्किल है साहब। जी, परिवहन क्योंकि आयोग जी। ड्राइवर आयोग और नहीं, ड्राइवर कंपनी, परिवहन आयोग में हाँ, हाईवे से रिलेटेड सारे चीज़ आ जाते हैं। जी, हमारे जी, ट्रांसपोर्टर हाँ, भाई भी बिल्कुल, आएंगे, बिल्कुल, जी। क्योंकि गाड़ियाँ सबकी हाईवे चलती हैं, जी। हाईवे पेट्रोल पंप, हाईवे के होटल सब आ जाएंगे। जी, जी, जी। तो उन्होंने हमें जो जवाब दिया वो ये दिया था कि भाई आयोग के चक्कर में मत पड़ो, आपको जी, पता है प्रशासन क्या है। जी, हमने ITO को पहले भी, ITO चेक पोस्ट सारी बंद कराई है, उसके जी, बावजूद भी क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे पास आए दिन शिकायतें आ रही हैं। जी, जी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का शिकार बनाया जाता है, हमारी नॉलेज में है। जी, तो ऐसे जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए हम आपको आदेश देते हैं कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करो। जी, अगर कहीं आपको गलती पाई जाती है, सख्त कार्रवाई करो। आप, अगर आपके बीच में कोई भी जी, जी, प्रशासन से या फिर कोई भी आदमी आपको रोकता है, जी, तो इसकी जानकारी हमें दो, उस पर कठोर कार्रवाई हम करेंगे। यानी DTDO पूरा स्वतंत्र कानून कर दी है कि जहाँ टूरिस्ट के लगे, जहाँ येलो प्लेट गाड़ी के ड्राइवर के साथ कोई अनहोनी हो रही है, जी, जहाँ ड्राइवर की गलती नहीं है, जी, तो हम पूरे तरह से सक्षम हैं जी, उसको सजा दिलाने में, उसको ड्राइवर भाई को इंसाफ दिलाने में, जी। और जो गलत काम करते हैं उनको सजा दिलाने में। जी, मैं सभी दर्शकों को बता दूँ कि अभी जैसे अभी सर मिलने गए थे माननीय नितिन गडकरी जी के पास, इन्होंने प्रस्ताव रखा वहाँ पर परिवहन आयोग का भी लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी ने बताया कि आप अगर चाहिए एक कि नहीं चाहिए? एक जी, मिनट बता दूं, जी, 2025 में उन्होंने हमें बोला 2025 में ऐसी नीतियां ऑलरेडी बना चुके हैं जी, और लागू करेंगे, जिससे हमें IT ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन है। जी, जी, बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। कहते हैं कि उन्होंने खुद हमसे साफ बोला है, जी, हमारी टीम से, कि भाई आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है ज़रूरत नहीं है। जी, रिश्वत के तौर पे। जी, अगर कोई लेता है जी, तो आप उसकी शिकायत करें, जी, और अगर आपको वो दबाव देता है, जी, नाजायज परेशान करता है, जी। तब आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, और आपकी कार्रवाई को रोकता है तो आप हमें बताएं। आप अपना नंबर बोल दीजिए अगर ऐसे कोई गलत पाया जाता है कोई तो आप जो दर्शक हैं इस नंबर पे कॉल करके आप उसको शिकायत दर्ज करा अगर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई समस्या इस तरह की आती है, जी, तो आप हमें बोल सकते हैं। मेरा नंबर है 8882262203। जी। कोई ये भी ड्राइवर भाई के साथ में अगर कोई समस्या होती है, जी, आपको लगता है कि भाई कोई सामने वाला नाजायज दबा रहा है आपको, आपकी जी, गलती नहीं है, जी, 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 पर ड्राइवर भाई भी सतर्क होने इस चीज़ के लिए कि जी, अपनी गलती ना दें। जी, सही कि बात कई लोग, मैं ड्राइवर भी जानते हैं, शाम को 6 बजे के बाद कादर खानी बीमारी लग जाती है उनकी। है। सही आप बात है। समझते हो, कादर खानी बीमारी दिखना बंद हो जाता है थोड़ा सा। जी, 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 तो उन चीज़ों को छोड़ो। अगर अपने फ्यूचर को अच्छा करना है, तो जी, जी, अपने बच्चों की तरफ देखो कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जी, उन जिम्मेदारी देश की, जो शोल्डर हमारे कंधों पे आती है, लुप्पियां जो जी, होती हैं वर्दी जी, की, जी, 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 ये लुप्पियां बहुत जिम्मेदार व्यक्तियों को मिलती हैं। व्यक्ति को मिलती देश है। के सिपाही हुए, देश जी, की पुलिस हुई, जी,
हमारे चालक हुए, ये जी शोल्डर पे जो रुपया होती है ना, जी जी ये जी बहुत जिम्मेदार, आप जिम्मेदार जिम्मेदार व्यक्ति हो। जिम्मेदार है। तो आप भी जिन चीज़ों से आप बदनाम हो रहे हो, उन जी चीज़ों का आप छोड़ो, उन चीज़ों को, जी है ना, त्याग करो उन लोगों का। भाई जी आप जो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जी ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग कर रहे हो, सब नहीं, और जो कुछ लोगों के वजह से बदनाम हो रहे हैं, भाई जी आप लोग भी मत करो। जी जी हम नहीं चाहते कि आप लोगों की आवाज़ उठाएं और हमें शर्मिंदा होना पड़े। जी 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 तो इसलिए हम आपके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी होटल से आपकी शिकायत मिलती है, तो आज चाहे 500 किलोमीटर दूर गलती हो, जी आप उस होटल में जाके माफ़ी मांगोगे। जी 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 फिर मत कहना यूनियन हमारे साथ नहीं देती, जी जी क्योंकि हम तराजू बीच में लेके चलते हैं। अभी मैं बिल्कुल एक सही सुप्रीम बात है। कोर्ट का आदेश देखा था जी कर्नाटका में, कि कानून की देवी की पट्टी हटा दी है। अच्छा लोग कहते हैं कानून की देवी की पट्टी हटा दी, हाँ, लोग कहते हैं कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है। अंधा नहीं है। अब कानून अंधा नहीं है, ब्रिटिश सरकार के टाइम में कानून अंधा था। अच्छा कानून सब देख रहा है, जो आप जी गलत कर रहे हो वो भी देख रहा है, जो अच्छा कर रहे हो वो भी देख रहा है। वो भी देख रहा है। कानून सबके साथ है। जी अब कोई आईपीसी की धारा नहीं है, जी अब भारतीय न्याय, नए संहिता के हिसाब से है। भारतीय न्याय संहिता है आपके लिए। जी अब हिंदुस्तानी होने का प्रमाण दो, अच्छे कार्य करो, जी बदनामी वासे दूर हटो। और ये ओला उबर के बारे में आपने क्या बात करी? सर ओला उबर के लिए बात हुई थी। ओला उबर के लिए भी कहते हैं कि देखो, ओला उबर एक प्राइवेट कंपनी है, जी तो सरकार का उससे कोई इंटरफेयर नहीं है। सरकार को जैसे आम कंपनियां ड्यूटी देती हैं, जी तो ऐसे ही ओला उबर भी टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को। ओके तो अगर आपको ओला उबर से रिलेटेड, जैसे कुछ हमारे ड्राइवरों की शिकायत हमारे पास आई कि भाई कोई भी कार्रवाई होती है, गलत हरकत होती है, वो अपने क्लाइंट का डाटा नहीं देते। जी बिल्कुल कई हमने देखा कि ड्राइवर का मर्डर हो गया या उनका एक्सीडेंट हो गया तब भी वो ऐसे करते हैं कि अपना जो डाटा है वो उड़ा देते हैं। ओला या उबर जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं ये बिल्कुल डाटा हटा देती हैं और पुलिस को भी नहीं मिल पाता है और जो मृतक है उसके परिवार को कोई हेल्प नहीं मिलती है। सर उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है। जी मैं दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी होने के नाते जी सर मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ एक, जी 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 जो आपके फायदे के लिए है। जी बिल्कुल कि जब भी आप ड्यूटी उठाओ, जी जब आपके पास क्लाइंट की डिटेल आती है, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखो। हाँ पहली बात तो जी अगर आपके साथ अनहोनी होती है, जी तो उसका स्क्रीनशॉट तो आप पे है। अगर वो डाटा आपको हटा भी देगा, तो आप पे स्क्रीनशॉट रहेगा स्क्रीनशॉट तो है कि भाई ये राइट गैस का नाम है, कहाँ पिकअप राइट करना था। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी राइड चालू कर दो। जी बिल्कुल सब लोग संयुक्त रहो अपने। आजकल हर डिपार्टमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप है, जी व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने शेयर कर दो, लोकेशन लगती है एक जी दूसरे के, भाई 10 लोगों की टीम बना लो, जी बिल्कुल मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आपको लाइव मेरे पास, और आपका उसकी लाइव उसके पास हाँ है, राइट राइट सेफ्टी पर्पज से। जी ऐसे स्क्रीनशॉट अपने पास रखो। जी और ओला ऑफर के खिलाफ जी यूनियन जी एफआईआर दर्ज कराएगी। और सभी यूनियन से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि सभी भाई ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसी हरकत होती है, एफआईआर कराएं। अब ये जी रोड पे उतर के गाड़ियां तोड़ना, झगड़ना, ये गलत बात है। ये गलत बात है यानी कि ऐसा ये कुछ ना करें देश की संपत्ति खराब ना करें। देश की जी संपत्ति खराब करोगे तो जी नुकसान आपका होगा। जी जी इस विषय में भी हमने बात जी सर इस नमस्कार विषय में भी नमस्कार जी, जी मेरा नाम जयवीर शर्मा है। जी सर तो इस विषय में भी हमने बात करी थी नितिन जी गडकरी जी से जी कि सर ये ओला उबर की जो प्रॉब्लमें आ रही है, बार जी बार ये जो अपनी मर्जी से उल्टा सीधा पैसा हाँ बिल्कुल वसूलते बिल्कुल हैं, जी सही ज़्यादा किराया लेते हैं, ड्राइवर को बहुत कम पैसा देते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए जैसे पहले क्या होता था, जैसे जब भी ओला उबर नहीं होती थी, जी तो एक वन आर टी गाड़ियाँ चलती थी लोकल परमिट के जी लिए, अभी भी चलती है अभी भी वरना चलती जी हैं। जी जी तो वो उसमें क्या होता था कि जैसे एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन हो गया, तो इनके पास पॉइंट बनाए थे जी जी बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट ने, जी कि भाई यहाँ से आप हायर कर सकते हो एक वाजिब रेट पे, वो जी वाजिब रेट ड्राइवर को भी मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल तो पर अब क्या हुआ है कि समय के अनुसार सब कुछ चेंज हुआ है, तो चेंज के अनुसार सब कुछ ऑनलाइन चला गया। जी ऑनलाइन चला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने उनको बोला, ये बात भी जी बोली जी कि सर कैसे भी करके आप एक कानून पास कीजिए या कुछ हेल्प हमारी कीजिए, ताकि एक ऐप बना दीजिए। जी जी जैसे जी ओला उबर की एक ऐप होती है, ऐसे ही गवर्नमेंट की एक ऐप बना दीजिए, गवर्नमेंट की अब बन जाए ताकि उससे हम काम करें और एक रीजनेबल जो कमीशन होती है, राइट जो आपका खर्चा आ रहा है या आपको भी प्रॉफिट चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो वो भी ले सकती है। जी 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 वो मतलब 50 रुपए ड्यूटी पे या 20 रुपए या 10 रुपए, जो भी आपको अच्छा लगे, जी जी उसके अनुसार वो आप ले लो। जी और एक ऐप गवर्नमेंट की बना दीजिए, ताकि लोगों को, कस्टमर को भी हेल्प होगी जी और ड्राइवरों को भी सुविधा होगी जी उसमें। जी तो उसमें एक तो चीटिंग नहीं होगी किसी के साथ, जी अपना आधार कार्ड लो, लॉगिन करो उसको, जी और आप कहीं भी ट्रैवल करो उसके साथ। जी फिर जी जो ड्राइवर का जो वाजिब पैसे होते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, वो आप दे दीजिए, तो उसमें ड्राइवर का भी भला होगा जी और गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प हो जाएगी। तो सर ने क्या बोला फिर? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस बारे में भी हम अच्छा कार्रवाई करते हैं। जी 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 तो उन्होंने मांगा है कि हमारा प्रपोजल दीजिए आप एक बना के अच्छा पूरा। ओके ओके तो ओके हम पूरा प्रपोजल बना के जल्दी जी ही उनसे मिलेंगे दोबारा, जी और वो प्रपोजल देते हैं उनको। और देखो, ऊपर वाला चाहा तो सब भाइयों के लिए भला जी होगा। और अगर तो अच्छा ऐसा ये कुछ हो जाता है, प्रपोजल तैयार करने के लिए आपको दिल्ली एनसीआर के कुछ चालक साथियों से भी ड्राइवरों से भी कुछ डाटा वगैरह चाहिए? नहीं, मैं डाटा के लिए प्रपोजल तो हमारे पास ऑलरेडी पहले भी आए हुए हैं कि ड्राइवरों के निवेदन आ चुके हैं। जी तो जी मैं जी यही कहना चाहता हूँ, जो संस्थाएं हैं या फिर और कोई एक मीटिंग बुलाना चाहते हो कि जो सरकारी ऐप चाहते हैं वो लोग एक दिन आए मिलें जरूरत पड़ेगी और सर मीटिंग बुलाएंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारे ड्राइवर भाइयों का, हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते। जब भी नहीं हो बुलाते हैं, पाते। हाँ, एक जी तो हाँ। जी छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं, ये दुकानें जब तक हमारी सक्रिय रहेंगी, जी तो ड्राइवर भाई को कभी सही इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि
दिल्ली में भी कई यूनियन हैं, कई लोगों ने छोटी छोटी दुकानें, मैं देखो नाम लेना चाहता हूँ, कई संस्थाएं के भी किसी के पास 50 मेंबर, किसी 100 नंबर, 150, ये गुमराह करने वाले हैं। अरे अच्छा। भाई साहब, जब आपके पास वो चीज पावर नहीं है, जी। जो पावर यूनियन की है वो यूनियन करेगी। हाँ, जो राइट, ये तो है। भाई पुलिस का काम पुलिस करेगा, डॉक्टर काम डॉक्टर डॉक्टर करेंगे। काम डॉक्टर अगर करेगा। पुलिस वालों को आप बोलोगे सब इंजेक्शन लगाना, वो कैसे इंजेक्शन लगाएगा? वो तो नहीं, डंडा मार सकता है बस आपको। सही बात है, वो और डंडा ही मार सकता है। वही काम अगर आप डॉक्टर को बोलोगे आप डंडा मारो, कहेगा भाई मैं तो डॉक्टर आदमी हूँ। डॉक्टर आदमी तो सुबह लगा जिसका जो सकता काम है वही कर पाएगा। जी, तो जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, अगर जी, जो आना चाहे स्वतंत्र है। और दिल्ली टूरी ड्राइवर यूनियन हर ड्राइवर के साथ है जी, जो हमसे जुड़ के रहना चाहता है। जी, 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 किसी की आपत्ति नहीं है कि भाई जिसको दिल जिसका जहाँ ठुके, कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ के रहे। जी, जी, जुड़ के रहेगा तो इकट्ठा रहेगा। जी, ठीक है, पुरानी कहावत है कि इकट्ठे रहोगे मजबूती है, मजबूती है, सही बात अकेले है। मजबूती नहीं है। नहीं है, तो सही मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर एफआईआर जो ओला उबर की हैं, जी, स्क्रीनशॉट इनको रखो। जी, जब ऐसी बात हो तो यूनियन के सारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि उनकी कंप्लेंट कराएं, और वो कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है तो सब मिलकर प्रेशर डलवाएंगे। और हमारी यूनियन भी उनके साथ है, जी, जी, जो सरकार के अधिकार है वो भी हम उसको यूज करके और प्रेशर डलवा के एफआईआर करवाएंगे। तब जाके ओला उबर जैसी दुकानें जो हमारे ड्राइवर भाई साथ गलत हो रहे हैं जी, 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 सही करें तो वो भी ठीक है। देखो आज भी रोजी रोटी ओला उबर के लिए फाइट करते हैं, फिर भी लोग उनसे काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर वो सही सुधार कर लेते हैं जी, जायज तो हमें कोई कमीशन आपत्ति ले, नहीं है उनसे। अगर जायज ठीक है ना, कमीशन ले और धीरे हेल्प। धीरे गलत काम जब हाँ। बढ़ता है हम छोटे कामों को बढ़ावा देते हैं, वही बढ़ के बड़े काम हो जाते हैं जो हमें बाद में हटते हैं। जी, जी, ठीक है बिल्कुल। ना। अभी जसवीर जी ने बात करी कमीशन की। सर दिल्ली एनसीआर के अंदर ज़्यादातर जो लोग परेशान हैं, अगर बात करें ओला उबर वाली, हाँ तो जी, ये जो आपने कमीशन वर्ड बोला है, हाँ जी, हाँ इसी जी। से ज़्यादा परेशान हैं। अगर 500 रुपए की राइड होती है तो ड्राइवर के पास मुश्किल से 200 250 रुपए जाते हैं, 250 रुपए उसके कमीशन है, मालूम नहीं क्या-क्या है, इतना ज़्यादा वो चला जाता है, परेशान है लोग। देखिए रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जी, ये विषय हमने उठाया है, बहुत ज़ोर शोर से उठाया है, जी, क्योंकि सब ड्राइवर भाई एक हमारे भाई हैं, जी, एक हमारा एक समाज है जिसको हम साथ लेके चलना है, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल साथ सही। लेके ही चलेंगे तो ही हमारी एकता रहेगी। जी, बिल्कुल। तो हमने इसको ज़ोर शोर से उठाया है, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि उन्होंने भी आश्वासन दिया है हमारे जी, को कि जल्द से जल्द, जी, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जो है, इसके लिए हम एक ऐप गवर्नमेंट के थ्रू करवाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो या दिल्ली गवर्नमेंट करे। जी, जी, तो जैसे भी हो वो ऐप एक लॉन्च होगी, जी, जिससे कि ओला उबर की कंपनियों पर रोक बनेगी। तो लोगों को लगेगा कि अरे गवर्नमेंट की ऐप है तो इससे ट्रैवल किया जाए। जी, राइट, क्यों इन प्राइवेट कंपनियों को बाहर जो पैसा लेके चली जा रही है, ये उबर जो है बाहर की कंपनी है, आज हमारे देश का कितना पैसा लेके जाती है हर साल ये। बहुत ज़्यादा। तो अगर ये चीज़ें अगर रहेंगी, अगर चलो हमारा अगर कमीशन का जा भी रहा है, जी, तो जा तो हमारे देश में रहा है ना, देश में तो जा रहा है। गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना। वो गवर्नमेंट क्या करेगी, ड्राइवरों के भले के लिए कुछ करेगी। बिल्कुल, मतलब ड्राइवर कोई रोड पे मर जाता है, उसको कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, जी, तो अब हॉस्पिटल में जाते ही बोलते हैं पैसा जमा कराओ। पैसे जमा कराओ। कहाँ से कराएगा वो बेचारा गरीब गरीब आदमी? अगर इतना ही पैसा उस पे होता जी, तो वो फिर गाड़ी क्यों चलाता? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज़ों के लिए भी हमने बोला उनको कि भाई ऐसे सर ऐसे ऐसे कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी हम कुछ प्रावधान इसमें हमें बताइए लिख वो के। नीतियाँ बना रहे, तो थोड़ा तैयार कर रहे टाइम हैं। लगेगा उसमें, देखो नीतियाँ हर बना, चीज़ में नीतियाँ टाइम लगभग लगता है। तैयार है उनकी। जी, जी, जी। और आने वाले समय में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी आगे नीतियाँ है, जैसे ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए भी मैंने बोला था जी, कि भाई कुछ राज्य हैं जिनके एक वन टाइम टैक्स जमा होता है 1 साल का, भाई काम धंधे चल नहीं रहे तो बहुत हमें परेशानियाँ होती हैं, जी, घर पर जी, या चलाएं या टैक्स भरे। जी, तो हमने बोला कि इसको भाई आप 4 पार्ट में कर दें, 3-3 महीने में। जी, जैसे राजस्थान का टैक्स है, हमारे जी, राजस्थान के यूनियन के हिरन बिश्नोई जी ने भी काफ़ी हमारे उस दिन लेके आए थे प्रस्ताव अपना। जी, तो हमने उनकी भी आवाज़ उठाई कि भाई ट्रांसपोर्टरों के भाई 3 महीने वाला जी, आप उनको टैक्स करें, टैक्स कट है। क्वार्टरली टैक्स कटेगा तो उनको थोड़ा भार कम हो जाएगा, कम ना करें बेशक। और इंश्योरेंस में थोड़ा पैसा बढ़ा के, अगर हम कहो हम लाइसेंस की रिन्यूअल में थोड़ा पैसा बढ़ा सकते पैसे हैं बढ़ा अपना। दें। और हमारे जो 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है इंश्योरेंस वो पॉलिसी आप है। हमें इसके प्रोवाइड बिल्कुल, बिल्कुल। करें सर बस। बस ट्रक वालों के बारे में भी आपने कुछ बात की? सर हाईवे से लेके बात है, हाईवे से रिलेटेड जो भी अच्छा, परेशानी उनके हाईवे साथ आ रही है हाईवे उनके से। जी, साथ हैं। अगर कोई गलती लग रही है जी, तो मिलजुल काम करें, सर हमारे साथ उनके ये साथ जो है। ऑर्डर जी, हुए जी, हैं, जी, जी, ये जी, जो जी, ऑर्डर हुए हैं ना जी, 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 एक ये सभी ड्राइवर भाइयों के लिए फायदा है इसमें। जी, अगर कोई वॉशरूम जाता है मान लो किसी जी, पेट्रोल सही पंप बात पे, है। और हाँ, पेट्रोल पंप, ओवरलोड। ज़्यादातर पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। हुँ, ठीक है, वो ड्राइवर जाएगा, वो बोल देते हैं मना सर है नहीं, हमारा काम नहीं कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है। जी, तो ये जो 2 ऑर्डर पास हुए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ड्राइवर समाज के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो खाली ड्राइवर ट्रक वाला हो या बस वाला हो या जी, छोटी गाड़ी वाला हो या ओला उबर वाला हो, जी, जी, सारे ही चाहे हैं। कोई भी हो, जी, जी। सब ड्राइवर भाइयों के लिए अच्छा जी, ही हुआ है। अभी वक़्त बहुत कम है सर के पास में, तो हम सभी चालक साथियों को बता दें कि कमेंट करके आप बताएँ सर ने बस, ट्रक से लेकर ऑटो टैक्सी वालों के लिए सबके लिए बात करी है, परिवहन आयोग के लिए भी बात करी है, ओला उबर के रेट के लिए और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी बात की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आपको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए, आपको मिल के बात करनी है, तो सर ने आपको नंबर भी बता दिया है, डायरेक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी खुशखबरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय थैंक यू नरेश सर। कुमार।